नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स पे। दोस्तों, आज का ये जो बूस्टर डोज लेकर आया हूं वो है अलजेब्रा बीजगणित से, फैक्टर यानी के गुणनखंड से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत तरीका बताने जा रहा हूं जो दोस्तों आपको चुटकियों में अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। और पिछले वर्षों में जो आए हुए आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आप इसे चुटकियों में हल करोगे मेरे बच्चों। तो आओ पहले बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें मिडिल टर्म फैक्टर यानी कि गुणनखंड निकालना काफी अच्छे से आता, हमने सीखा भी है। मगर आज वो जमाना गया दोस्तों जो हम उसे क्या है थरली बिल्कुल लिख करके बनाएंगे। तो जैसे मेरे बच्चों, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि देखिए, मान लीजिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसे 4x कर देता हूं, प्लस 4। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका गुणनखंड फैक्टर निकालिए, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग निकालेंगे ना दोस्तों। जैसे देखो, हम इसे ऐसे निकालते, एक्स स्क्वायर, या x लिखते प्लस 4, अंतिम चिन्ह प्लस है तो 2 दूनी 4। इसे इस तरीके से हम सॉल्व करते मेरे बच्चों। ये तो आप सभी को आता है, x कॉमन लेते हैं, x प्लस 2 होता, यहाँ पर 2 कॉमन लेते तो x प्लस 2 होता। अब ये दोनों कॉमन है तो x प्लस 2 हो गया, और फिर ये जो बच गया इन दोनों को लिख देंगे तो x प्लस 2, ये आपका आंसर होता। तो भैया इतनी देर में ना, मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूं ना, जितने देर में मैंने ये सॉल्व किया ना, उतने देर में ऐसे आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप 5 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लेंगे जितनी देर में मैंने इसे सॉल्व किया है। तो आओ मेरे बच्चों, पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूला में जो ट्रिक बनाया हूं उसे मैं आपको बतलाता हूं। देखिए दोस्तों, ये है वो जानदार तरीका, यही है वो जानदार फॉर्मूला। मेरे भाई, ये 4 तरीके को याद कर लो, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, और 5-5 सेकंड में आपका सवाल का आंसर आएगा। देखो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। जैसे कि देखो मेरे बच्चों, आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला क्या कहता है। जैसे एक सवाल ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। आपको कहा जाए कि इसका आपको फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले ट्रिक को समझिए। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ फैक्टर में 2 जगह चिन्ह होंगे, बीच वाले 2 चिन्ह होंगे। ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है मेरे बच्चों, माइनस है। तो मेरे भाई, आपको करना क्या, आपको इन्हें याद रखना है। देखो भैया, अगर आपका ये वाला चिन्ह प्लस और ये भी प्लस रहे, यानी प्लस प्लस रहे, तो आपका जो फैक्टर आएगा वो भी आपका क्या है, दोनों प्लस में ही आएगा। आगे बात समझ में, दोनों किस में आएगा मेरे दोस्तों, प्लस में आएगा। अगर मैं आपको कह दूं कि यहां पर प्लस है और यहां माइनस है, देखो जैसा कि ये फॉर्मूला में वही चीज है, तो आपका जवाब में आप क्या लिखोगे दोस्तों, यहां भी प्लस लिखेंगे और यहां आप माइनस लिखेंगे। पहला वाला फैक्टर प्लस में होगा, दूसरा वाला फैक्टर माइनस में। तीसरे टॉपिक पर आइए। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों ही फैक्टर का मान आपका क्या है, माइनस में आएगा। और जब यहाँ दोनों जगह माइनस दिया रहेगा, तो एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है। अब देखिए दोस्तों, इसे ही मैं अप्लाई करूंगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, बाज की आंख रखिए। यहां देखिए, यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो देखो भैया, एक प्लस है एक माइनस है, यानी आंसर जो हमारा होगा फैक्टर का, वो किसमें होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले का देखो घटा करके हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो 42 को मैं क्या लिखूंगा, 7 छके 42, बस यही फैक्टर तो आपको निकालना है। और 7 में से 6 गए, 1 आ गया, कंडीशन फुलफिल हो गया। तो अब आपका आंसर क्या होगा, देखो पहला फैक्टर प्लस और दूसरा फैक्टर माइनस होगा, है ना दोस्तों। तो आप क्या लिखोगे, सिंपल दोस्तों, कुछ नहीं करना है। इसके पहले प्लस, तो पहला फैक्टर प्लस होगा, तो यहां हो गया x प्लस 7, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 6। देखो आंसर आ गया। कितना देर लगा मेरे बच्चों, बताओ। इसे अगर आप पूरा भरभली, अगर थॉरली अगर आप इसे सॉल्व करते, तो भी आपको 10 से 12 सेकंड लगते ना। देखो यहाँ 2-2 सेकंड में उड़ा दिया। देखो दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये बतला रहा हूं, इसे अच्छे से समझिए। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है, और आपको कहा जाए कि भैया इसका फैक्टर निकालो। कुछ मत करना, पहले यहां देखो मेरे भाई, 8 का तुमको ऐसा 2 फैक्टर लेना है। अंतिम निशान देखो, प्लस है तो जोड़ के लाना है। जोड़ के कितना लाना है, 6, यही ना फैक्टर होता है। तो 8 का मैं लिख लेता हूं 4 दूनी 8, यानी 4 और 2 जोड़ के 6 भी आ जाएंगे।
आ गए। उसके बाद आ जाओ ट्रिक पे, पहला माइनस दूसरा प्लस। देखो पहला माइनस है दूसरा प्लस है, इसका मतलब क्या, आंसर जो होगा वो आपका दोनों माइनस होगा। यानी कि अगर यहां x दिया तो आप इसे ऐसे लिख देंगे x माइनस 4 और यहां पर लिख देंगे x माइनस 2। देखो हो गया आपका आंसर। कितना देर लगा मेरे बच्चों बताओ। और ऐसा आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपको हर सेट में ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा। और आरपीएफ के भी एग्जाम में आता है दोस्तों। तो ये जनरली सभी एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्तों बूस्टर डोज मैं आपको बूस्ट करने के लिए एक ऐसा टेक्निक लेकर आया हूं कि आप चुटकियों में आप इसे हल कर लेंगे। आ गई बात समझ में दोस्तों? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो 2-2 सेकंड में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अब इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, सभी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के ही है दोस्तों। जिसमें लिखना भूल गया तो ऐसा मत सोचना कि ये कहीं अपने से बनाया हुआ, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का मान बताएं। यहां मैं ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि उसकी अब जरूरत ही नहीं है मुझे दोस्तों। क्यों लू मैं ऑप्शन? ऐसा सवाल में ऑप्शन हमें चाहिए जिसे हम ऑप्शन के थ्रू बैठाते हैं या कुछ वैल्यू पुट करके बनाते हैं। वो सब पुराना तरीका है दोस्तों, बेकार तरीका है। आओ इसे समझो। सबसे पहले 15 है तो देखो 5 दिया, 15, 5 में से 3 गए 2। आ जाएगा ना बच्चों? आ जाएगा ना? अब मेरे बच्चों अब इसे अच्छे से समझो, यहां भी माइनस यहां भी माइनस। तो अभी मैंने आपको बताया ना, जब दोनों जगह आपका माइनस माइनस रहेगा तो आपका जो आंसर आएगा उसमें क्या आएगा, पहला वाला माइनस आएगा, दूसरा वाला प्लस आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो x लगा दो, यहां -5 कर दो और दूसरा वाला क्या होगा, x लगा दो और प्लस है तो +3 कर दो। देखो भैया हो गया आपका आंसर। चुटकियों में हमने इसे हल कर लिया। देखिए कितनी आसानी से, ऐसा तरीका नहीं आपको और इससे फास्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा बच्चों मेरे। बस यही मेरा दावा है और इसीलिए मैं ये बूस्टर डोज लेकर आया हूं कि एग्जाम में मेरे बच्चे जो मेरे को फॉलो करते हैं वो इस तरीके से बनाए एग्जाम में कि उन्हें किसी भी टाइम में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 में सेकंड शिफ्ट में था। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर, फिर देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, प्लस 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 है, दोनों अगर प्लस प्लस रहेंगे तो आपका आंसर भी प्लस प्लस में आएगा। नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं उठता। तो देखो 4 दूनी 8 तो 4 2 6 हो गए ना। तो मैं यहां पर कर दूंगा x+4 और यहां कर दूंगा x+2। तो देखिए इसका भी जवाब आ गया। कितनी आसानी से आ गया मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन और देख लो। देखो भैया एनटीपीसी का ही था। तो देखो भैया सिंपल सी चीज है, 20 है तो इसे ऐसे तोड़ लो, यहाँ 5 चौके 20 और माइनस है तो घटा के 5 में से 4 गए, 1 आपका आ जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? अब देखो क्या करना है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। तो आंसर में भी क्या होगा भैया, पहला प्लस और दूसरा माइनस होगा। या ये देखो कितनी सिंपल सी चीज है याद रखने का। अगर ये पहला प्लस है और दूसरा माइनस तो आपका आंसर भी पहला प्लस होगा और दूसरा वाला माइनस होगा। यानी मैं कह सकता हूं x+5 होगा और ये x-4 होगा। तो देखो भैया कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। भैया ऐसा कोई जबरदस्त तरीका आज तक देखा था? नहीं देखा होगा दोस्तों। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का, 31 तारीख का। तो देखो भैया इसमें क्या कहा गया है, इसे अच्छे से समझना। कहा गया है, सवाल ऐसे था कि ये जो दोनों आपको गुणनखंड दे दिए गए हैं, x² + 4x + 4 और x² + 6x + 9 का वर्गमूल निकाल लें। तो वर्गमूल में लिखने के जगह मैंने वर्गमूल ही कर दिया। अब आइए भैया सिंपल सा तरीका देखो, 4 और 4 है तो क्या लिखूंगा, 2 दूनी 4, दोनों प्लस है तो मैं लिख दूंगा x+2 और x+2। यही ना इसका फैक्टर निकलेगा मेरे भाई। और इसका क्या निकलेगा मेरे भाई, 3 3 9, तो 3 और 3 देखो 6 हो गए। तो इसका फैक्टर निकलेगा x+3 और x+3। तो देखो आएंगे, वर्गमूल है वर्गमूल कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x+2 और एक आपका आ जाएगा x+3। तो देखो ये आपका जवाब हो जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? देखो कितने चुटकियों में आप सॉल्व हो रहे हैं। देखो इतने देर में 4 क्वेश्चन में आपको समझा के भी सॉल्व कर दिया भैया। देखो कितनी जल्दी हो गई। एक और टाइप का फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसे भी देख लो। देखिए दोस्तों एक और सबसे अद्भुत और अलग क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझिएगा। बहुपद वाले पूछे जाते हैं अक्सर। देखिए आरपीएफ परीक्षा में पूछा गया था 2019, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया यदि fx बराबर 2x² - 5x + 2 हो तो का सही फैक्टर निकालें।
अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अलग है। अब हम इसमें इसका मिडिल टर्म फैक्टर नहीं निकालेंगे। यहां आपसे पूछा जा रहा है ना कि इसका एक सही फैक्टर चुनिए, 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए। तो मेरे बच्चों, जब भी इस तरीके से fx करके अगर आपको बहुपद वाले सवाल पूछे जाएंगे और अगर इसका आपको फैक्टर पूछा जाएगा, तो कोई भी ऑप्शन अगर आपको लेना है तो इसे आप कैसे बनाओगे? तो देखो, अगर मैं ले लेता हूं x-2, तो x-2 बराबर आपको 0 लेना है और x का मान क्या करना है, इधर 2 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर +2 हो जाएगा। इस 2 को आप पूरे इस फैक्टर में पुट करेंगे, सॉल्व करके 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे बच्चों? 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वही वाला फैक्टर उस दिए गए फैक्टर का आंसर होगा, और अगर नहीं हुआ तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलेंगे। आ गई बात समझ में? आइए मैं आपको करके दिखाता हूं कि मान लो पहला ऑप्शन है x-2, तो हमेशा यहां जो संख्या रहेगी उसका जो निशान रहेगा उसका अपोजिट लेकर के बैठाना। तो x-2 है तो x के बराबर क्या हो जाएगा, देखो x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2। अब 2 को यहां बैठाओ x के जगह पे, देखो ये 2 है, यहाँ x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 5 गुना 2 प्लस 2, देखो मैंने कर दिया। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस 10 प्लस 2, तो देखो 8 2 10, 10 10 0 क्या हो गया, कट गया, तो क्या हो जाएगा भैया, 0 आ गया ना। तो देखो जब 0 आ गया तो इसका मतलब कि ये जो fx बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 2 है, इसका एक गुणनखंड कौन होगा, x-2, इसका एक गुणनखंड होगा। आ गई बात समझ में बच्चों? बस इतनी सी ही तो बात थी। तो भैया मेरे अलजेब्रा के बीजगणित का फैक्टर गुणनखंड पर ये बूस्टर डोज था, इसे अच्छे से देखना। यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। 1 अंक अब आपका पक्का हो गया एग्जाम में। तो दोस्तों यही प्रयास है। तो बूस्टर डोज रोज शाम को 5:30 बजे आएगा दोस्तों यूट्यूब चैनल रणभूमि मैथ्स पे, तो देखना ना भूलें और अपने आप को भीड़ से अलग करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो, नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।